कभी आपने सोचा है हम रोज कितना कुछ खाते हैं? पिज्ज़ा, समोसा, फ्रूट्स, रोटी, ये सब कुछ। पर ये सब कुछ हमारे शरीर को एनर्जी कैसे देता है और इन सारी चीज़ों से हम एनर्जी कैसे ले पाते हैं? सोचो अगर एक मशीन हो जो कि बिना शोर किए, बिना रेस्ट लिए रात दिन काम करते रहे। जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड हो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हमारी बॉडी तक एनर्जी पहुंचा दे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये मशीन हमारी बॉडी के अंदर ही है। इसका नाम है द डाइजेस्टिव सिस्टम। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक हिडन फैक्ट्री की तरह काम करता है और एक बाइट ऑफ फूड को वो एनर्जी, ग्रोथ और हेल्थ में कैसे कन्वर्ट कर देता है। आज की जर्नी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो के कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जानते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप ये सब कुछ सीख चुके होंगे। सबसे पहला है व्हाट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड, चीविंग एंड सलाइवा स्टार्ट डाइजेशन। थर्ड है हाउ फूड ट्रैवल टू द स्टमक यानी कि ईसोफेगस। इस पॉइंट में हम ईसोफेगस के फंक्शंस को जानेंगे। फिर हम फोर्थ पॉइंट में जानेंगे द स्टमक को। फिर फिफ्थ पॉइंट में हम जानेंगे द स्मॉल इंटेस्टाइन को। देन हेल्पर ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे लाइक लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास एक्सेट्रा। सेवेंथ पॉइंट में हम जानेंगे द लार्ज इंटेस्टाइन को। और एट्थ जो कि लास्ट स्टेप है उसमें हम जानेंगे रेक्टम एंड एनस के बारे में, जो कि एक फाइनल स्टेप होता है। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है जो फूड को ब्रेक डाउन करता है, एब्जॉर्ब करता है और एलिमिनेट करता है। इससे हमारी बॉडी को एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए न्यूट्रिशंस मिलते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब हम जानते हैं सेकेंड यानी चीविंग एंड सलाइवा स्टार्ट डाइजेशन। सभी को पता है कि जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले टीथ फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। देन सलाइवा में सलाइवा अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। ये पहला केमिकल डाइजेशन होता है और इससे जो फूड होता है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम जानते हैं कि हाउ फूड ट्रेवल्स टू द स्टमक यानी ईसोफेगस। तो ईसोफेगस के थ्रू जो फूड है वो स्टमक में कैसे एंटर हो रहा है। हम सबसे पहले चबाया हुआ फूड अंदर लेते हैं। ये फूड ईसोफेगस के थ्रू नीचे आता है और नीचे आने के लिए ये एक मूवमेंट करता है। इसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस यानी कि वेव लाइक मूवमेंट। इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये फूड को नीचे पुश करता है यानी कि नीचे ढकेलता है। ये ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहें तो आप एक बार उल्टा होके देख सकते हैं, फिर भी जो खाना है वो आपके पेट में ही जाएगा। अब जानते हैं मोस्ट फैसिनेटिंग ऑर्गन के बारे में, जो कि है स्टमक। जो स्टमक होता है ये एक मस्कुलर बैग जैसा होता है। ये कंटेन करता है HCl एसिड जो कि काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। बेसिकली इसका काम होता है जर्म्स को मार के जो फूड है उसको डिसॉल्व करना। ये पेप्सिन भी कंटेन करता है, यानी जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन डाइजेशन को करता है। उसके बाद जो फूड है वो क्रंच होकर काइम में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो जो स्टमक होता है वो बेसिकली ग्राइंडर प्लस सैनिटाइज़र का काम करता है, यानी कि ये फूड को क्रंच भी करता है और साथ ही साथ उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको भी साफ करता है। अब जानते हैं मेन सेंटर को
जहाँ पर हमारा जो फूड है वो एक्चुअली डाइजेस्ट होता है, और इस पॉइंट का नाम है द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। फर्स्ट इज डोड्यूनम। इस पार्ट में एंजाइम्स ऐड होते हैं। फिर सेकंड पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो है जेजुनम। इसका बेसिकली काम ये होता है कि जितना भी न्यूट्रिशंस है उसको एब्जॉर्ब कर लेना। देन इलियम, ये लास्ट पार्ट होता है, और जितना भी रिमेनिंग न्यूट्रिशंस बचा है इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो इनर वॉल होती है उस पर विली एंड माइक्रो विली होते हैं। विली एक्चुअली सरफेस एरिया बढ़ा देता है जिससे फूड और अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये एब्जॉर्प्शन को फास्ट करें। देन हम जानते हैं कुछ हेल्पर ऑर्गन्स के बारे में, लाइक लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है, यानी सपोर्टिंग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि हम अगर लिवर की बात करें तो लिवर बाइल जूस बनाता है, फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है यानी इमल्सिफिकेशन करता है, पूरे डाइजेशन को रेगुलेट लिवर करता है। देन हम दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन की बात करें तो वो है गॉल ब्लैडर। ये लिवर के बाइल जूस को स्टोर करता है। नीड पड़ने पर जो बाइल जूस है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। देन लास्ट जानते हैं पैनक्रियास। ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, लाइक लाइपेज, ट्रेप्सिन, अमाइलेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ये एंजाइम्स प्रोटीन, फैट, कार्ब्स को ब्रेक करते हैं। इंसुलिन से ब्लड शुगर कंट्रोल भी करता है। अब जानते हैं द लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, बैक्टीरिया लेफ्ट ओवर फूड को ब्रेक करता है और स्टूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और एक्चुअली में जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो यहीं पर इसका फॉर्मेशन शुरू होता है। ये बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है और ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ वाटर यहीं पर एब्जॉर्ब होता है। नाउ फाइनल स्टेप इज रेक्टम एंड एनस। स्टूल रेक्टम में स्टोर होता है, यानी कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में स्टोर होता है। जब बॉडी रेडी हो जाती है तब एनस से एलिमिनेट हो जाते हैं स्टूल्स। इस फाइनल प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। तो ये था एक छोटी सी बाइट का सफ़र, मुंह से पेट और पेट से इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन से सेल तक। डाइजेस्टिव सिस्टम साइलेंटली बिना रुके हमें जिंदा रखता है और यहाँ पर होता है द डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपने इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव पाया तो द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए एवरीडे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं ताकि आपको भी हर दिन कुछ नया सीखने को मिले। सो ओके, हम लोग मिलते हैं कल, एंड तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द टोटल एनसीईआरटी। हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्टे ट्यून।